पिछले कुछ दिनों से हुई भारी बारिश के चलते मुशर्रमबाग ब्रिज क्षतिग्रस्त हुआ। इस क्षतिग्रस्त ब्रिज का मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव और महमूद अली ने निरीक्षण किया। मूसी नदी में आई बाढ़ के कारण पुल पानी में डूब गया था। पानी का बहाव कम होने के बाद उस पर कूड़ा कचरा, कीचड़ व मलबा जमा हो गया। अधिकारियों के निर्देश पर कर्मचारियों ने इसे हटा दिया है। हालांकि इस मार्ग से यातायात अभी बंद रखा गया है, जबकि ट्रैफिक डायवर्जन की वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मंत्रियों ने जीएचएमसी आयुक्त लोकेश कुमार और वाटर बोर्ड के एमडी दान किशोर के साथ मिलकर क्षेत्र का दौरा किया। इस समय मंत्री तलसानी ने कहा कि मुशर्रमबाग, अंबरपेट और अली कैफे रोड पर मूसी नदी पर 52 करोड़ रुपयों की लागत से नया पुल बनाया जाएगा। इस नए पुल का निर्माण कार्य 10 दिनों में शुरू हो जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग मांगा है, क्योंकि इस मार्ग पर 9 महीनों तक यातायात बंद रहेगा। मंत्रियों ने कहा है कि हैदराबाद नाला विकास से संबंधित कार्य आगामी मानसून तक पूरे किए जाएंगे। साथ ही रिटेनिंग वॉल का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। जीएचएमसी के एचएमओ ज्योतिबाई के निर्देश पर मुशर्रमबाग पुल पर बाढ़ के दौरान जमा हुए कूड़ा कचरे, कीचड़ व मलबे को युद्धस्तर पर कार्य करते हुए हटाया गया है। अंबरपेट से दिशनगर की ओर जाने वाले इस सड़क पर पूरी तरह से सफाई की गई है। वहीं वन वे के लिए अनुमति दी गई है। संभावित हादसों को रोकने हेतु सड़क के दोनों किनारे ग्रीन मैट फेंसिंग की व्यवस्था की जा रही है, जबकि जीएचएमसी के कई कर्मचारी इस कार्य को तेज गति से करने में जुटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करेंगे। यूनिवर्सिटी में 82वें दीक्षांत समारोह 5 अगस्त को आयोजित किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में न्यायमूर्ति रमना उपस्थित होंगे। साथ में राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन चांसलर के तौर पर उपस्थित रहेंगे। समारोह के दौरान जस्टिस एनवी रमना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि ने नवाजा जाएगा। 2 दशकों के बाद पहली बार जस्टिस एनवी रमना को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिलेगी। इससे पहले वर्ष 2001 में भारतीय अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर अरुण नेत्रावली को आखिरी बार डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से यह पहली बार है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपने 105 सालों के इतिहास में अब तक 81 दीक्षांत समारोह आयोजित किए हैं और 47 लोगों को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। नवाब जमादुल मुल्क बहादुर ने वर्ष 1917 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पहली डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबू राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर वाई नायडम्मा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्रमुखों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैदराबाद का दौरा करेंगे। उनके दौरे के मद्देनजर पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर कुछ क्षेत्रों में पाबंदियां लगा दी है। उपराष्ट्रपति आज रविंद्र भारती में आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि उनके जुबली हिल्स स्थित आवास में रविंद्र भारती तक और कार्यक्रम के बाद रविंद्र भारती से लेकर जुबली हिल्स तक यातायात पर पाबंदियां रहेगी। इन पाबंदियों के चलते जुबली चेकपोस्ट, सागर सोसाइटी, ताज कृष्णा, निरंकारी जंक्शन से रविंद्र भारती की ओर डायवर्जन व ट्रैफिक जाम रहेगा। इसे देखते हुए यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। गृह मंत्री महमूद अली ने कहा है कि टीआरएस के कार्यकाल के दौरान हैदराबाद का हेल्थ हब के तौर पर विकास हुआ है। लोगों को हेल्थ सेंटरों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार इसके लिए कारगर कदम उठा रही है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद के ग्लोबल अस्पताल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म कलाकार राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए। ग्लोबल अस्पताल में अब तक 9 से ज्यादा लीवर ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मंत्री ने कहा है कि ग्लोबल अस्पताल ने दक्षिण भारत में सबसे अधिक लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाले अस्पताल के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। शहर में फर्जी शिक्षा प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह के सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। मादापुर एसओटी पुलिस ने मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर ने प्रेस मीट में जानकारी दी है। साइबराबाद सीपी ने कहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में मुख्य आरोपी कोटा किशोर कुमार व 10 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
ये गिरोह 18 यूनिवर्सिटियों से संबंधित फर्जी प्रमाण पत्र बना रहे थे। KPHP के वेंकटेश्वर राव द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर जांच के दौरान यह मामला उजागर हुआ है। आरोपियों के पास से 70 फर्जी प्रमाण पत्र, 4 फर्जी टिकट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जस्टिस विजय सेन ने कहा है कि खेलकूद से शारीरिक व्यायाम के साथ मानसिक व्यायाम भी होता है। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस खेलकर उनका उत्साह बढ़ाया। आनंद नगर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में हैदराबाद राज्य स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस संदर्भ में जस्टिस विजय सेन रेड्डी ने कहा है कि खेलकूद में आजकल युवा सिर्फ क्रिकेट में रुचि दिखा रही है। तेलंगाना टेबल टेनिस संघ प्रदेश अध्यक्ष नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। पिछले दिनों हुई बारिश को देखते हुए GHMC द्वारा मौसमी और संक्रामक रोगों व मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के फैलाव को रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। GHMC कीट विज्ञान विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही व्यापक उपाय भी किए जा रहे हैं। अधिकारी व कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को हर रविवार को सुबह 10 बजे 10 मिनट तक 10 सप्ताह तक स्वच्छता व सफाई का पालन करने को कहा जा रहा है। मुख्य चौराहों व भीड़भाड़ वाले इलाकों में पैम्पलेट, स्टिकर व बैनरों के माध्यम से एहतियाती उपायों के बारे में बताया जा रहा है। कीट विज्ञान विभाग के कर्मचारियों ने कहा है कि हर एक कॉलोनी में स्थिति की जानकारी लेते हुए लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है। सरकार द्वारा राज्य पुलिस विभाग में 81 रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। पुलिस विभाग ने SI पदों के लिए 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस संदर्भ में प्रीलिम्स परीक्षा 7 अगस्त को होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने घोषणा की है कि उम्मीदवार अपना हॉल टिकट कल सुबह से ऑनलाइन उपलब्ध कर सकेंगे। जिन उम्मीदवारों ने पुलिस भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक हॉल टिकट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इस संदर्भ में कोई समस्या होने पर ईमेल कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9393711110 या 9391005006 पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि परीक्षा के लिए हैदराबाद सहित राज्य के 35 शहरों में 503 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा 7 अगस्त को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा में कुल 2,47,217 उम्मीदवार परीक्षा लिखेंगे। देश के कैंटोनमेंट में सिकंदराबाद कैंटोनमेंट को सबसे बड़ा कैंटोनमेंट माना जाता है, जबकि अन्य 61 कैंटोनमेंट के बारे में केंद्र द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के बारे में आज स्पष्टता दी जाएगी। क्या चुनाव होंगे, कब होंगे, नहीं तो स्थानीय नगर पालिकाओं व ग्राम पंचायतों में विलीन करने पर विचार किया जा सकता है। इस पर प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता होगी। मध्य प्रदेश रामटेक के सांसद कृपाल बालाजी से इस मामले में संसद में सवाल पूछेंगे। कैंटोनमेंट के प्रमुख नेताओं का कहना है कि रक्षा मंत्री इस पर स्पष्ट जवाब देंगे, क्योंकि यह मुद्दा महत्वपूर्ण सवालों की सूची में है। दरअसल सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड का कार्यकाल फरवरी 2020 को समाप्त हो गया। कोरोना के चलते 2 बार समय सीमा बढ़ाई गई है। 1 वर्ष से अधिक समय के बाद कैंटोनमेंट बोर्ड मनोनीति सदस्य के शासन में जारी रहता है। यह 7 से 8 महीने से मनोनीति सदस्य के शासन में चल रहा है। इस बीच रामटेक के सांसद के सवाल का जवाब, क्या कैंटोनमेंट विलीनीकरण है या चुनाव है? बहुत सारे लोगों में इस सवाल को लेकर उत्कंठा बनी हुई है। अब सभी अंग प्रत्यारोपण एक ही स्थान पर करने हेतु सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। गांधी अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नोडल केंद्र बनाया गया है। अस्पताल की 8वीं मंजिल पर अंग प्रत्यारोपण हेतु विशेष थिएटर बनाया गया है। इससे संबंधित उपकरण भी TSMS IDC द्वारा प्रदान किए गए हैं। इस सेंटर में किडनी, लिवर, नीकैप और अन्य अंगों का ऑपरेशन किया जाएगा। सरकार द्वारा इसे 1 महीने में उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने कहा है कि इस केंद्र पर सरकार करीब 20 करोड़ रुपए खर्च करेगी। निजी और कॉर्पोरेट अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च कर किए जाने वाले इस ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन को सरकार गांधी नोडल केंद्र में मुफ्त करने को लेकर कार्यप्रणाली बना रही है।
इसके लिए विशेष बजट भी बनाया जाएगा। निम्स के डॉक्टरों ने अस्पताल में दुर्लभ इलाज किया है। 2 बच्चों की अन्न प्रणाली में डिफेक्ट था। उन्होंने इस डिफेक्ट को हटाने हेतु ऑपरेशन किया जो सफल रहा है। ऑपरेशन के चलते 2 बच्चों की जान बच गई। ऑपरेशन के दौरान बच्चों की बड़ी आंत को निकालकर अन्न नालिका की जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। निम्स के डॉक्टर बीरप्पा ने कहा है कि हेरिडिटरी कारणों के चलते हर 10,000 में से 1 के साथ ऐसा होता है। विशाखापट्टनम के 1.5 साल के लड़के और हैदराबाद एलबी नगर की 4 साल की बच्ची के शरीर में जन्म से ही इंसोफेगस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ था। गले में थोड़ा और पाचन तंत्र के ऊपरी हिस्से में थोड़ा ट्यूब जुड़ी हुई थी। इस दोनों में पेट की जगह पर ट्यूब लगाकर आहार दिया जा रहा है। दोनों बच्चों को 20 सेंटीमीटर अन्न नालिका की जरूरत होने पर बड़ी आंत की हिस्सा निकालकर पेट और स्टमक को बिना रक्तवाहिनियों को डैमेज किए ऊपरी हिस्सों में हटाते हुए अन्न नालिका की जगह पर लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में बच्चों को कोई परेशानियां नहीं होगी। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली स्थित रिटेल मार्केट परिसर में अमावस्या के मद्देनजर श्री कनकदुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। रिटेल मार्केट चेयरमैन मक्काला सत्यनारायण के नेतृत्व में हर अमावस्या को अन्नदान किया जाता है। इसी के अंतर्गत अमावस्या के उपलक्ष्य में अन्नदान किया गया। इस अन्नदान का उद्देश्य सभी पर देवी माता की कृपा दृष्टि बनी रहे और सुखी समृद्धि रखे। उन्होंने कहा है कि देवी माता की कृपा से इस तरह के अन्य हैदराबाद के कुक्कटपल्ली में शराबियों ने हंगामा खड़ा कर दिया है। एक होटल में शराब के नशे में 5 शराबियों ने हड़दंग मचाया। होटल के फर्नीचरों की तोड़फोड़ करने के साथ वहां बैठे अन्य लोगों पर हमला किया। पापा रायडू नगर के केवी टिफिन सेंटर के सामने शराबियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सतीश नाम के व्यक्ति के साथ झगड़ा किया। झगड़े के दौरान शराबी टिफिन सेंटर में घुस गए और मारपीट की। यह देखकर मालिक ने उन्हें बाहर जाने को कहा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला कर लिया। यह वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शराबियों को हिरासत में लिया। देश में कोरोना के मामले कुछ दिनों तक बढ़ रहे हैं तो कुछ दिनों कम हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण का ग्राफ बढ़ घट रहा है। पिछले 24 घंटों में 20,409 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि 22,697 मरीज कोरोना स्वस्थ हुए हैं, जबकि 47 मरीजों की मौत हो गई है। देश में फिलहाल 1,43,000 कोरोना मामले एक्टिव है। अब तक कोरोना के मामले बढ़कर 4,39,69,730 हुए हैं। इनमें 4,33,09,484 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि अब तक 5,26,258 मरीज की मौत हो गई है। वर्तमान में देश में एक्टिव मामलों का दर 0.33% होने पर स्वस्थ होने का दर 98.48% व मृत्यु दर 1.20% है। मौसम विभाग ने तेलंगाना राज्य में 3 दिनों तक बारिश की संभावना के चलते अलर्ट जारी किया है। समुद्र की ऊपरी सतह पर हवा का कम दबाव पैदा होने से इसका प्रभाव तेलंगाना पर भी होगा, जिससे हल्की व मध्यम बारिश होगी। जिले में पिछले दिनों हुई बारिश से नदियों और नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक बारिश होगी। हालांकि हैदराबाद के कई हिस्सों में कल बारिश हुई। कुतबुलापुर, शेरलिंगमपल्ली, गच्चीबोली और रायदुर्गम इलाकों में 1 घंटे तक बारिश हुई। करीमनगर, आसिफाबाद और सिद्दीपेट में भी बारिश हुई। निजामाबाद के चंदूर में सबसे ज्यादा 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। निर्मल जिले के पेम्बी में 5.3 सेंटीमीटर, कामारेड्डी के कुछ हिस्सों में 3 से 4 सेंटीमीटर, मेदक के लिंगाईपल्ले में 3.3 सेंटीमीटर और निर्मल में 2 से 3 सेंटीमीटर बारिश हुई।